आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उम्र से थके हुए मगर जिंदगी से भरपूर एक मंडली है। जी हाँ, ये मंडली है उन बुजुर्ग लोगों की जिन्हें नौकरी से रिटायरमेंट तो मिल गई है, मगर दोस्तों से मुलाकात हर रोज सुबह कभी योगा तो कभी जॉगिंग करते हुए होती ही रहती है। इस मंडली में कई एक्टिव मेंबर हैं, जिसमें दादाजी और उनके दोस्त भी हैं, और उन्हीं दोस्तों में से एक हैं गुलाटी साहब। बैंक मैनेजर की पोस्ट से हाल ही में रिटायर हुए हैं। पहले छुट्टियों में अपने बेटे के घर पर आते थे, मगर अब परमानेंट उन्हीं के साथ शिफ्ट हो गए हैं। मगर जब से उन्हें ये नया ठिकाना मिला है, तब से दोस्तों की मंडली में उनकी हाजिरी कम ही लगती है। गुलाटी साहब दादाजी के बहुत करीबी हैं, इसलिए उनके मंडली में कम आने से दादाजी थोड़े परेशान हैं। आखिर क्यों गुलाटी जी घर से कम निकलते हैं? क्यों लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है? क्या बेटे का घर इतना भाने लगा कि दोस्तों की जरूरत अब कम महसूस होती है, या फिर माजरा कुछ और ही है? दादाजी के दोस्त मिस्टर गुलाटी जब से अपने बेटे और बहू के साथ शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया है। अब आगे। अरे यार गुलाटी, बड़े दिनों बाद नजर आए हो। अमा, इससे भले तो तुम नागपुर में थे, छुट्टियों पर आते थे, मगर हम दोस्तों के लिए पूरा वक्त निकालते थे। जब से यहां शिफ्ट हुए हो तब से ईद का चांद हो गए हो तुम तो। योगा आसन की एक क्रिया करते हुए दादाजी ने गुलाटी साहब से कहा, जो लगभग महीने बाद आज योगा क्लास के लिए आए थे। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये कहकर गुलाटी साहब ने जवाब को रफा दफा कर दिया और अपनी योगा की चटाई समेटने लगे। तभी गुलाटी साहब का बेटा रोहन भी वहां आ गया। गुड मॉर्निंग अंकल, हाउ आर यू? ऑल वेल बेटा जी, आप सुनाओ? दादाजी ने कहा। सब ठीक है अंकल, आपका आशीर्वाद है। वो मैं तो बस पापा जी को उनका कोट देने के लिए आया था। आजकल सुबह इतनी ठंड होती है और पापा जी बिना कोट के निकल आए। ये कोट मैं स्पेशली उनके लिए यूरोप से लाया था। रोहन का इतना बोलना ही था कि गुलाटी साहब गुस्से से तमतमा गए और कोट को वहीं छोड़कर जॉगिंग ट्रैक पर चले गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। एक्चुअली पिछले 6 महीनों से मिस्टर गुलाटी का बिहेवियर बहुत बदल गया था। बात बात पर चिढ़ना, चिल्लाना या यूं बिना बताए कहीं भी चले जाना। आजकल ये आम बात थी, लेकिन पहले गुलाटी साहब ऐसे नहीं थे। कैसे एक खुश मिजाज आदमी इतना चिड़चिड़ा हो गया था? क्या कारण था उसके जीवन में आए इस बदलाव का? मिस्टर गुलाटी के जाने के बाद दादाजी रोहन से पूछते हैं, बेटा जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी जी अंकल। कुछ दिनों से देख रहा हूं गुलाटी कुछ परेशान सा है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाना भी शुरू कर देता है। वहीं खड़े शर्मा जी ने दादाजी की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, कल भी किसी बात पर उनकी बिल्डिंग के गार्ड से लड़ाई हो गई और बात काफी बढ़ गई। जैसे तैसे बात को संभाला हमने। पता नहीं अंकल, अब आपको क्या बताऊं, मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। कभी कभी लगता है शायद पैसों की वजह से। इसीलिए अंकल मैंने उनको क्रेडिट कार्ड भी दिया है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। कभी सोचता हूं तो लगता है शायद मेरा उनको यहां बुलाने का डिसीजन ही गलत है। वो क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करते अंकल, और अगर कभी गलती से कर भी लेते हैं तो हर चीज का हिसाब किताब लिख कर देते हैं। बहुत बुरा लगता है। वो जितने अच्छे पापा साबित हुए, मैं उतना ही बुरा बेटा साबित हो रहा हूं। मैं चलता हूं। रोहन की बातों ने दादाजी को गुलाटी की परेशानी समझा दी थी। अब बस जरूरत थी उस परेशानी का हल निकालने की। कैसे निकलेगा हल? आज योगा के बाद मिस्टर शर्मा अपना फोन सबको दिखाते हैं। देखो भाई देखो, मेरा बेटा मेरे लिए अमेरिका से लाया है। इंडिया में तो अभी लॉन्च तक नहीं हुआ ये मॉडल। उनकी बात सुनकर मिश्रा जी बोलते हैं, अब देखो ना, मेरे बेटे और बहू ने हमें 7 वंडर्स का टूर गिफ्ट किया है। कहता है माँ को घूमने का शौक था, मगर उनकी परवरिश और मेरी नौकरी ने कभी मौका ही नहीं दिया। इसीलिए वो चाहता है कि अब हम वो सब करें जो हम जवानी में नहीं कर सके।
अपने दोस्तों की बात सुनकर गुलाटी जी को अजीब सा लगता है और चढ़कर कहते हैं, अजीब हो तुम लोग, बेटे की कमाई पर ऐश करते हो और इतराते भी हो। शर्म नहीं आती किसी और के टुकड़ों पर अपनी जिंदगी और शौक पूरे करते हुए? बस इसी वक्त का इंतजार था दादाजी को। शर्म क्यों आएगी गुलाटी? हमें तो फक्र महसूस होता है कि हमारी औलाद हमें उन पर इतराने का मौका दे रही है। उस दिन रोहन ने तुमको कोड दिया और तुमको बुरा लगा। याद है जब हम लोग रोहन के बास्केटबॉल स्किल्स की तारीफ करते थे तो वो कितने प्राइड से कहता था, मिस्टर गुलाटी का बेटा हूं, बास्केटबॉल स्किल्स तो विरासत में मिली है। उसे तुम पर गर्व करते हुए शर्म नहीं आई? वो आधी जिंदगी तुम्हारे घर में पूरे अधिकार से रहा, तो तुम क्यों नहीं उसके घर में उसी अधिकार से रह सकते? हम सब अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं हैं गुलाटी, बल्कि हम उनका साथ हैं, उनकी खुशियों का हिस्सा हैं। हम वो कल हैं जिनमें हमारे बच्चे सिक्योर्ड फील करते हैं, और हमारा साथ उन्हें थकाता नहीं बल्कि खुशी देता है, वैसे ही जैसे हम खुश होते थे जब वो हमारे साथ रहते थे। गुलाटी, रोहन तुम पर खर्च करके कुछ साबित नहीं करना चाहता, वो बस तुमको खुश रखना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उस पर खर्च एहसान के लिए नहीं, उसकी बेहतरी के लिए करते थे। दादाजी की बातों ने मिस्टर गुलाटी पर पता नहीं कितना असर किया, मगर आजकल वो अपने बेटे का क्रेडिट कार्ड बिना किसी गिल्ट के यूज करते हैं और अपने दोस्तों से रोज मिलते भी हैं। इतना ही नहीं, मौका मिलने पर रोहन पर इतराते भी हैं। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं तो क्यों नहीं बिना किसी जजमेंट के उन्हें भी ये मौका दें। अपनी परवरिश पर यकीन रखें। कल आपने उनकी उंगली पकड़ी थी, आज वो आपको थामना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही।